Hello everyone, my name is Roshad Ali. Welcome to my YouTube channel Biology by Ali sir. इस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मियोसिस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। जब हम इसकी बात करते हैं तो सिंपली हम जानते हैं कि नेचर के अंदर सबसे पहले क्या था? सिंपली क्या होता था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता था और उससे नए जीव का निर्माण हो जाता था। लेकिन नेचर को चाहिए था कि इसमें कुछ वेरिएशंस आए। अब उसमें वेरिएशंस कब आता था? जब डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर डीएनए में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। इट मीन्स जो मेन सोर्स होता था किसका? वेरिएशन का मेन सोर्स होता था किसका? वेरिएशन का। तो वो क्या था मेन सोर्स? जब डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या हो जाता था? डीएनए के रेप्लिकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, तो उससे हम क्या होता है? कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो उससे क्या होता था? उस प्रॉब्लम से डीएनए के अंदर वेरिएशन आ जाता है। इट मीन्स वेरिएशन का मेन सोर्स हो गया कि जब डीएनए के अंदर कोई रिप्लिकेशन होते हुए टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ चेंज हो गया, कुछ सेगमेंट चेंज हो गया या कोई सेगमेंट हट गया या उसके अंदर कुछ और भी अपने कुछ चेंज हो सकता है, वो चेंज होता था तो ही वेरिएशन आती थी। अब उस वेरिएशन को फास्ट करने के लिए नेचर ने सोचा कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए वेरिएशन फास्ट होनी चाहिए। वेरिएशन क्या होनी चाहिए? फास्ट। वेरिएशन फास्ट कैसे होगी? सिंपली बात है, वेरिएशन तब फास्ट हो सकती है जब कोई दो सेल्स आपस में मिल करके कोई तीसरी सेल बनाए और जिसके अंदर क्या हो? दोनों सेल्स के गुण हो, तभी वेरिएशन फास्ट हो सकती है। क्योंकि ये दोनों कोशिकाएं जो है, दोनों सेल्स हैं, इन दोनों के गुण एक कोशिका में आ जाए तो कुछ न कुछ नए गुण पैदा होने की संभावना रहती है। इससे क्या होता है? जब वेरिएशन फास्ट करने का टाइम आया, इसमें क्या हुआ? इसमें एनसीईआरटी में लिखा है कि एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? इसमें प्रॉब्लम ये है, मान लो इसके अंदर 20 क्रोमोसोम है, इसमें भी 20 क्रोमोसोम है, तो इसमें कितने हो गए? 40 क्रोमोसोम इसके अंदर ऐड हो गए क्योंकि एक साथ जुड़े हुए हैं। अब जब बात करते हैं जब 40 होगा, जब नेक्स्ट जनरेशन में इसका दोबारा किसी 40 वाली कोशिका के साथ में 40 क्रोमोसोम वाली सेल के साथ में इसका क्या होगा? फ्यूजन होगा, तो उससे क्या मिलेगा हमें? एक ऐसी सेल मिलेगी जिसके अंदर 80 क्रोमोसोम। अब ये प्रॉब्लम ये होती है कि जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होते हुए जा रहे थे। अब ये जो इंक्रीजमेंट था ये तो ठीक नहीं था सिस्टम। इससे क्या होता था? ये जीवों के अंदर वेरिएशन छोड़ो, ये तो जीव को ही बदल देता, इतने ज्यादा वेरिएशन हो जाते। ठीक है, अब उसके लिए क्या किया नेचर ने? एक डिवीजन जो है इवोल्व किया। कौन सा? जिसका नाम रखा मियोसिस। मियोसिस जो है, एक वर्ड है जिसमें मियो का जो मीनिंग है, उसका मीनिंग होता है टू रिड्यूस। इट मीन्स मियोसिस इज द रिडक्शनल सेल डिवीजन। किसका रिडक्शन हो रहा है? सीधी सी बात है कि इसके अंदर क्रोमोसोम का रिडक्शन हो रहा है। सीधी सी बात है, सिंपल सी। इसमें सीधी बात जानने की है कि जब मियोसिस होता है, अब मियोसिस होने से क्या हो गया? जो सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर थे वे रिड्यूस हो गए, वे हाफ हो जाते हैं। कितने? हाफ हो जाते हैं। मान लो इस सेल के अंदर कितने हैं? इस सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम है। इसमें मियोसिस हुआ
इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद क्या मिला, मियोसिस के बाद इन्हें मिला कि एक 10 की और दूसरी भी 10 की। लेकिन खास बात यह है जब भी किसी सेल के अंदर मियोसिस होता है तो एक सेल से 4 सेल क्या बनती है, 4 सेल बनती है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल है। जिस सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल है या उस जीव के अकॉर्डिंग पूरे क्रोमोसोम है या उस जीव के अकॉर्डिंग पूरे क्रोमोसोम है, ऐसी कोशिका को, ऐसी सेल को हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल। कैसे बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में कि जब उसके अंदर मियोसिस हो जाता है तो उससे 2 सेल जनरेट होती हैं जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड को हम हिंदी में कह देंगे द्विगुणित, द्विगुणित, और हैप्लॉइड को हिंदी में कहते हैं अगुणित। क्या कह देंगे, अगुणित। ये जो अगुणित है या हैप्लॉइड सेल्स है, ये 2 हैप्लॉइड सेल्स बनी, 2 नहीं बल्कि कितनी होती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। टोटल कितनी बनेगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी बेसिकली, इसके अंदर क्या होगा, इन्हें हम कह देंगे भाई गैमीट जनरेशन की बात हो रही है, गैमीट बनाने का काम जो है वो हैप्लॉइड से ही होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसके अंदर सेल डिवीजन होता कैसे है, इसके अंदर सेल डिवीजन होता कैसे। तो कि जनरल नॉलेज सीधी सी बात है, किसके बारे में, मियोसिस के बारे में। इवोल्व कैसे हुई, नेचर ने खुद इवोल्व किया है इसको। लेकिन इसमें ये बात याद रखना है कि वेरिएशन को फास्ट करने के लिए मियोसिस जो है इवोल्व हुई थी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं मियोसिस की स्टेजेस के बारे में, मियोसिस की स्टेजेस के बारे में, मियोसिस की स्टेज के बारे में। सबसे पहले आप लोग याद रखो कि मियोसिस के अंदर कितने स्टेजेस होती हैं। सभी में यदि हम माइटोसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी, मियोसिस पढ़ेंगे उसके अंदर भी 4 स्टेजेस में होती हैं। 5वीं स्टेज को इंटरफेज कहते हैं। ये मान लो एक तरीके से सेल साइकिल है और इसके आप लोग कर लो 4 पार्ट, ऐसे करो। इसका ये वाला भाग जो है, जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है, ये कहलाएगा G1 फेज। यहाँ से यहाँ तक का भाग है कहलाएगा S फेज, और यहाँ से यहाँ तक का भाग है इसे कह देंगे G2 फेज। क्या, G2। G1 का मीन्स होता है फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज। S का मतलब है डीएनए सिंथेसिस फेज, डीएनए सिंथेसिस फेज। और G2 का मीन्स हो गया उसका फर्स्ट है तो ये सेकंड ग्रोथ फेज। कौन सी हो जाएगी, सेकंड ग्रोथ फेज। इतनी सिंपल सी बात है। ये माइटोसिस में भी होता है। कहने का मतलब जब भी हम सेल डिवीजन की बात करेंगे तो ये सेल डिवीजन में होगा ही होगा। रही बात इसकी, अब बात करते हैं किसकी, भाई ये वाला पार्ट तो रहेगा जिसे हम एम फेज कहते हैं, माइटोटिक या फिर माइटोसिस फेज कहते हैं। सिंपल सी बात है। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि भाई होता क्या है, इसके अंदर एक डिवीजन ना होकर के 2 बार डिवीजन होता है। इसी वजह से एक सेल से 4 सेल बनती है। ये तो कन्फ्यूजन हो गया होगा ना कि भाई एक से तो 2 ही बनेगी। मसला ये है कि इसके अंदर एक बार डिवीजन होकर के ना होकर के कितनी बार डिवीजन होता है, 4 बार डिवीजन होता है। यहां पर हम बात करते हैं जो ये पहला है इसे कह देंगे हम मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये जो रास्ता, ये जो जगह बची हुई है, ये मैंने स्पेशल छोड़ी है, इसे हम बीच में कॉल आ गया था, इसे हम कह देंगे इंटरफेस, सॉरी इंटरकाइनेसिस। क्या बोल देंगे इसको भाई, इंटरकाइनेसिस। ये जो इंटरकाइनेसिस है इसके जस्ट बाद हमारा मियोसिस सेकंड, कौन सा वाला, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक फेज आती है, एक स्टेज आती है जिसको हम इंटरकाइनेसिस या साइटोकिनेसिस भी कभी कभी कुछ बुक्स के अंदर बोल देते हैं।
अब जो इंटरकाइनेसिस है, याद रखना, एक बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता ही है भाई इंटरकाइनेसिस और साथ में इंटरफेज में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको बता दूं कि जो G1 S और G2 फेज है, कहने का मतलब जो G1 प्लस S प्लस G2 फेज है इक्वल टू इंटरफेज। ये बात, ये इक्वेशन आपको याद रखनी चाहिए। ये जो स्टेज है इसको हम यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक की स्टेज को हम इंटरफेज बोल देते हैं। लेकिन इंटरकाइनेसिस किसे बोलेंगे? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो जगह है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो फेज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरकाइनेसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की। मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये बात समझ में आ गई होगी आप बच्चों को, आई होप। तो भी लाइक कर दो, शेयर कर दो बच्चों के साथ में, और भी जिससे सब्सक्राइबर बहुत थोड़े हैं भाई, ऐसा ना बोलो। मेहनत तो हो रही है ना, उस मेहनत के लिए रंग लाओ, दिखाओ कुछ हमें। खैर, हम बात करते हैं भाई, ये हो गया हमारे पास मियोसिस फर्स्ट और ये हो गया मियोसिस सेकंड। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट के अंदर सारी फेजेस बराबर होगी, नाम नहीं होंगे, बस थोड़ी सी लंबी फेज चलेगी। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होगा? प्रोफेज, सबसे पहली फर्स्ट नंबर की प्रोफेज हो जाएगी, प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट की स्टेजेस है इसलिए हम इसको सिंपल कह देंगे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज के बाद में मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, तीसरे नंबर पर एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, चौथे पर टीलोफेज, टीलोफेज फर्स्ट। जो इसके अंदर प्रोसीजर है सेम इसके अंदर रहेगा, किसके? मियोसिस सेकंड के अंदर। कौन सा वाला? प्रोफेज, प्रोफेज सेकंड हो जाएगा, मेटाफेज सेकंड हो जाएगा और एनाफेज सेकंड हो जाएगा, सॉरी सेकंड, और टीलोफेज सेकंड हो जाएगा। यानी कि मेटा, एना और टीलो। याद कैसे करेंगे? याद करने का सिंपल सा मैं तुम्हें बताता हूं। PMAT क्या बन गया? पीमेट। क्या बन गया बच्चों? पीमेट। यही तो याद करने का ट्रिक है। P4 प्रोफेज, M4 मेटाफेज, A4 एनाफेज, T4 टीलोफेज। सीधी सी बात है। अब इसके अंदर भी हम स्टेजेस पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रोफेज फर्स्ट के बारे में, तो मैं इन्हें तब तक साफ कर देता हूं। प्रोफेज फर्स्ट बच्चों, बेसिकली आप ये याद रखो कि फेज वगैरह अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं होता। बेसिकली जब डिवीजन होता है किसी सेल के अंदर तो उसमें कुछ स्टेजेस होती है। जस्ट अ मिनट। तो उसकी कुछ स्टेजेस होती है। क्या होती है? इसकी कुछ स्टेजेस होती है। उन स्टेज को हम नाम दे देंगे, पता नहीं चल रहा है नहीं, हाँ चल रहा है। उस स्टेजेस को हम नाम दे, उनमें जो चेंजेस होते हैं उन चेंज को हम नाम दे देते हैं। मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज है, प्रोफेज में भी काफी सारे चेंज होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें अलग अलग नाम देते हैं। और मेरा एक तरीका है अलग ही, जो बच्चों को मैं हमेशा बताता हूँ। वो कैसे है? जब हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रोफेज फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट की फेजेस के बारे में कि इसमें कौन कौन सी फेज आती है। इसमें पहली स्टेज आती है या फेज आती है जिसको हम कहते हैं लेप्टोटीन। क्या कहते हैं? लेप्टोटीन। ये होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन, पैकेटीन। और इसके बाद में डिप्लोटीन, हाँ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और डायाकिनेसिस, डायाकाइनेसिस।
हाँ, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायगोनेसिस, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? आई थिंक ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। साथ ही साथ आप लोगों को सुनाते हुए चला करो भी, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए। चैनल अभी छोटा है, एक व्यक्ति की टीम है, इसलिए सब कुछ खुद देखना पड़ता है। हम बात करते हैं लेप्टोटीन के बारे में। लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है? बेसिकली हमारे पास सेल है और ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरे पड़े हैं? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नोटेड, क्या भरे पड़े हैं? क्रोमेटिन, क्रोमेटिड नहीं, क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन भरे हुए हैं, ये क्रोमेटिन क्या हो जाते हैं? अभी मान लो एक तरीके से ऐसे मान लो कि ये रस्सी सारी खुली पड़ी है, ऐसे बिल्कुल एकदम खुली पड़ी है, मिक्स सब धागों की तरह। अब मैं बच्चों को बताता हूं कि पहली स्टेज कैसे आ रही है? लपेटो, लपेटो, लेप्टो प्लस लपेटो। इस स्टेज के अंदर क्या होता है? ये जो स्टेज है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है बच्चों? ये जो हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन है, लिख देता हूं क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन संगठित होकर, कॉम्पैक्ट होकर के क्या बन जाती है? ये कॉम्पैक्ट होने के बाद में क्या बनने लगती है? बिल्कुल ऐसे बन जाती है जैसे कोई गुणसूत्र हो, कोई क्रोमोसोम हो, ऐसे 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 करके कॉम्पैक्ट होकर के इनके अंदर गुणसूत्र बनने शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है। पहला पॉइंट क्या है हमारा कि इसके अंदर कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है, कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्शन मींस ये जो क्रोमेटिन खुले हुए धागे हैं, ये क्रोमोसोम में चेंज होने शुरू हो जाते हैं। क्या में? क्रोमोसोम में। अब कुछ बच्चों को दिमाग में तब यही होगा, यार हम सोचते थे सेल के अंदर सीधा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सेल के अंदर सीधा क्रोमोसोम नहीं होते, उसके अंदर क्रोमेटिन होते हैं और वही क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए। ये पहली स्टेज है, ऐसे सिंपली बताता हूं, लपेटो। इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज, इसमें क्या होता है? कई सारे एक जैसे मान लो एक तरीके से एक कॉम्पैक्ट होने के बाद में एक ये क्रोमोसोम बन गया और इसी के साथ में ऐसा ही एक और क्रोमोसोम बन गया, एक ऐसा बन गया, एक ऐसा बन गया, या ऐसा करके ऐसे ये क्रोमोसोम उसके अंदर बन गए। अभी तो कोई प्लेट, कोई रास्ता नहीं है, तो ये चीज आप लोगों को पढ़नी चाहिए, समझो अभी से। ऐसे करके कुछ क्रोमोसोम बन जाते हैं जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम और हेटेरोलोगस दोनों मिक्स होते हैं लगभग, जिनको हम कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी, कौन सी स्टेज? जाइगोटीन। कौन सी? जाइगोटीन। ये जो जाइगोटीन स्टेज है बेसिकली, इसके अंदर मैं सिंपली बताता हूं, इसकी ये तो हो गया लपेटो, क्रोमेटिन को उठाओ, लपेटो और उसको संगठित करके क्रोमोसोम बना दो। दूसरा है जाइगोटीन। जाइगोटीन को हमेशा कहता हूं जोड़ो, ठीक है, जोड़ो किसे? ये भी बात है। जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो ये मान लो एक आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर अभी भी याद रखना है कि जो इसके पास, अपना काम करो भाई, है ना, जो इसके पास क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो डिसेप्टर नहीं हुई है अभी। ये बात हमें याद रखनी है। जाइगोटीन की बात करें, जाइगोटीन के अंदर भी क्या होता है? ये जो एक जैसे है, मान लो ये और ये एक जैसे हैं, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों क्या आ जाएंगे? एक साथ आ जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बीच में। ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम कह देंगे, इसके बीच में कहीं ना कहीं जोड़ करके इसे, सॉरी, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ऐसे ही ये आ जाएंगे एक साथ, ठीक है, ऐसे जोड़ करके ऐसे ही ये आ जाएंगे एक साथ। मैं अभी इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझे। तो ये बात याद रखनी है इसके अंदर कि जो होमोलोगस, कौन सा? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक साथ आकर के जुड़ जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए।
क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आकर के जुड़ जाते हैं। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, किसके बारे में, यहां याद रखो ये चीज कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आकर के जुड़े हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो इस पेयरिंग को, इस प्रोसेस को, जुड़ने को, इस प्रोसेस को, किसके प्रोसेस को, पेयरिंग के प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है साइनेप्सिस। जिसका नाम है, ये जो साइनेप्सिस है एक्चुअल में ये पेयरिंग को कह रहे हैं, पेयरिंग की प्रोसेस को कह रहे हैं क्या, साइनेप्सिस नाम कह रहे हैं। ये जो साइनेप्सिस है ये एक बीच में प्रोटीन बन जाता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में प्रोटीन बन जाता है और उसे हम कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, जिसको नाम देते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। कौन सा, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इनके बीच में बन जाता है, क्योंकि कोई ना कोई कारण चाहिए ना जो जोड़ के रखे साथ में, वो कारण क्या है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। ज्यादा दिमाग घुमाने का नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पैकेटीन। पैकेटीन जो स्टेज है, कौन सी स्टेज है, पैकेटीन जो है, पैकेटीन के अंदर हम बात करते हैं, इसे मैं कहता हूं बच्चों को कि बच्चों लपेटो, जोड़ो और पैक कर दो। जोड़ो किसे, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, लपेटो, जोड़ो और पैक कर दो। पैकेटीन की अगर बात करते हैं तो पैकेटीन के अंदर क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम बने थे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू जुड़े हुए थे, ये जो है इनका क्या हो जाता है भाई, पैकेटीन का मतलब दो दो एक साथ, एक साथ ले लो, सीधी सी बात है, दो एक साथ होगी। जो इनके बीच में क्या बनता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, इसी तरीके से इसको मान लो एक क्रोमोसोम ये है, इनके बीच में भी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ऐसे। तो इनका क्या होता है, ये जो जोड़े हैं, ये दोनों एक जगह आकर के क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ये मान लो हमारे पास एक गुणसूत्र ये है, गुणसूत्र के क्रोमेटिड, गुणसूत्र का एक क्रोमेटिड ये है, दूसरे गुणसूत्र की मैं थोड़ा ब्लैक से दिखाता हूँ, दूसरा गुणसूत्र कुछ ऐसा है और ये आकर के ऐसे एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, एक इस तरीके से पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ये मिल जाते हैं, यहां पर बिल्कुल मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हाँ सॉरी, पैकेटीन के बारे में बात चली थी। तो पैकेटीन के अंदर क्या होता है, दो जोड़े एक साथ मिल जाते हैं और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर शो होने लग जाती है, क्रॉसिंग ओवर शो होने लग जाती है। अब यहां पर क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर बेसिकली है क्या, क्रॉसिंग ओवर जो है वो है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो है डीएनए खंड का, क्रोमोसोमल खंड का एक सेगमेंट का एक्सचेंज हो जाना, आपस में एक्सचेंज होना। इसका एक सेगमेंट इसके पास चला गया, इसका सेगमेंट इसके पास चला गया। कैसे, तो मैं दिखाता हूं। इस तरीके से मान लो कि ये यहाँ पर मिले थे और मिलने के बाद में इसका सेगमेंट इसके पास आ गया और इसका सेगमेंट इसके पास आ गया, ऐसे करके दोनों का सेगमेंट आपस में एक्सचेंज हो गया। उसी एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, कल से हम क्रॉसिंग ओवर यानी कि पैकेटीन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और साथ ही साथ मेरे फ़ोन की मेमोरी बहुत डाउन है। छोटा सा फ़ोन है, 32 GB मेमोरी है, उसमें से मुश्किल से 20 GB में खाली कर पाता हूँ। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैलाएं दूसरों के साथ में। थैंक यू।